What if I join a big MNC and didn't get the preferred technology? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जब किसी भी बिग एमएनसी को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, किसी भी एमएनसी को ज्वाइन करते हैं, तो उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार मुझे मेरी प्रेफर टेक्नोलॉजी का काम नहीं दिया गया। मैं कोडर हूँ, मैं कोडिंग बहुत अच्छे से करता हूँ और कोडिंग का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, या फिर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है जिसमें मैं एक्सेल करना चाहता हूँ, या फिर मैं उस फील्ड में अपना फ्यूचर देखता हूँ जिसकी अपॉर्चुनिटी मुझे इस कंपनी में नहीं मिली, तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोडिंग का प्रोजेक्ट चाहिए होता है लेकिन उनको मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद और उनको भी कोडिंग वाले प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं और फ्रेशर के लिए ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बार बार यही चीज़ सोचने लग पड़ते हैं दैट व्हाट शुड आई डू इफ आई एम नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क विच आई रियली वांट टू डू, एंड व्हाट शुड आई डू इफ आई एम नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच आई एम रियली वांटेड टू एक्सेल माई फ्यूचर इनटू। ये ज़्यादातर फ्रेशर के केस में ही होता है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए या फिर क्या चीज़ नहीं, लेकिन एक फ्रेशर के लिए ये चीज़ मेन टॉपिक बन के रह जाता है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको छोड़ के किसी और चीज़ में जाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से जाऊँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊँगा। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। One thing is you can resign from the company and look for the other opportunity outside that company. दूसरी ऑप्शन हो सकती है by staying in that company, जब तक आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं होता तब तक आप वहाँ पे बैठे रहिए और उसके बाद आप कहीं और पर जाकर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखें, या फिर इंटरनल ही अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है तो उसको ग्रैब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों सिनेरियोज एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि दोनों सिनेरियोज के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और इन दी एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली कंडीशन के बारे में, जो कि था रिजाइनिंग फ्रॉम दैट कंपनी। इसमें मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप रिज़ाइन के बारे में तभी सोचिएगा अगर आपको श्योर शॉट हो कि इस कंपनी के बाद निकलने के बाद आपको आपकी प्रेफर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप मान लो कि अगर आपने टीसीएस को ज्वाइन किया, 1 साल का आपका बॉन्ड है और आप चाहते हो कि टीसीएस में 1 साल से पहले पहले निकल जाना क्योंकि आपको आपकी प्रेफर टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका नहीं मिला, तो आप वैसे ही कोई दूसरी कंपनी में चले जाते हो, जैसे कि HCL, इन्फोसिस, एक्सेंचर, ऐसे ही फिर बिग एमएनसी कंपनी में चले जाते हो एज ए फ्रेशर और उतने ही पैकेज पे जाते हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि जैसे आपको टीसीएस में रैंडमली एलोकेट कर दिया गया था, उसी तरह से आपको बाकी कंपनीज में भी रैंडमली एलोकेट कर दिया जाएगा। उसमें भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या थी या क्या आप करना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास ऐसे ही ऑप्शन है, ऐसे ही बैकअप प्लान है, तो आपको रिज़ाइन करना चाहिए। सेकेंडली, हमेशा उसी टाइम पे रिज़ाइन करिए जब आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान ज़रूर हो। बिना बैकअप प्लान के बिल्कुल भी रिज़ाइन मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आपकी कहीं पे भी जॉब नहीं लगी तो ये आपके दिमाग में एक और टेंशन बनाकर रख देगा कि यार जॉब भी नहीं लग रही, सैलरी भी नहीं आ रही और मैं कर क्या रहा हूँ। कल को अगर आपके उसी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में गैप पड़ गया तो वो उसको एक्सप्लेन करना भी और डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, जब आपके पास बैकअप प्लान हो उसी टाइम पे आप रेजिग्नेशन के बारे में सोचिए, और रेजिग्नेशन भी तब दीजिएगा अगर आपके पास वो बैकअप प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो उस कंपनी के मामले में। और थर्ड थिंग जो कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं और इवन करते भी हैं कि यार मैं यहाँ से रिज़ाइन वगैरह कर दूंगा, प्रॉपर बॉन्ड वगैरह सब कुछ पे कर दूंगा और उसके बाद मैं 1-2 महीने की ट्रेनिंग लगाऊंगा और उसके बाद किसी जगह पर जाकर जॉब करूंगा। तो ये वाला जो ट्रिक होता है ये सबसे घटिया ट्रिक होता है, क्योंकि अगर आप स्टडी की बात कर रहे हो तो आप कंपनी में रहते रहते भी वो सब चीज़ें पढ़ सकते हो, वो सब एक्स्ट्रा कोचिंग ले सकते हो जो जितना आप बाहर करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइम वेस्ट करना आपके लिए अच्छा होता है। सबसे पहले आप अपने ही स्किल सेट को इम्प्रूव कीजिए। कंपनी में रहते भी कर सकते हैं, कंपनी के बाहर भी कर सकते हैं। तो बेनिफिट इसी चीज़ में है कि आप कंपनी के अंदर रहते रहते इन स्किल सेट को ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए ताकि बाद में आप कहीं और जाकर जॉब ले सकें। सेकेंड ऑप्शन इज बाय स्टेइंग इन दैट कंपनी एंड लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपको पता है कि 1 साल का बॉन्ड होता है। मैंने भी सेम चीज़ अप्लाई की थी अपने करियर में। मुझे पता था कि यार 1 साल का बॉन्ड होता है और मैं पे नहीं कर सकता था उस टाइम पर। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकते। आपको भी पता है आपके महीने के हिसाब से कितनी सैलरी आ रही होती है और कितना बड़ा अमाउंट होता है जो आपको एक टाइम पर ही सब कुछ पे करना पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही कभी भी रिज़ाइन कीजिएगा। उस टाइम पर मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं उसी टाइम पर रिज़ाइन करके वो सारा बॉन्ड अमाउंट पे कर सकूँ।
तो मैंने क्या किया था, मैं उसी कंपनी में बैठा रहा था 1 साल तक। मैं कम से कम उसी में काम किया। जब मेरा बॉन्ड ख़त्म हुआ तो मैं फिर उसके बाद अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने लग पड़ा कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, कहाँ पे जाके मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर की। लेकिन वाइल स्टेइंग इन दैट कंपनी मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी भी की। 9 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसके बाद भी मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। जो भी मैं चाहता था अपने फ्यूचर में करना, जो भी मैं चाहता था जिस प्रेफर टेक्नोलॉजी में काम करना, मैंने वो सब कुछ साइड बाय साइड ही करना शुरू कर दिया ताकि मेरा भी वो टाइम वेस्ट ना हो। और प्लस आपको इनकम तो आती ही रहती है। जो भी आप 9 घंटे की शिफ्ट करते हो उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा कुछ काम करने लग पड़ो। एक्स्ट्रा जो भी आप करना चाहते हो, जो भी कोचिंग लेना चाहते हो, जो भी स्टडी करना चाहते हो, आप उसके साथ साथ कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। 9 घंटे की शिफ्ट आपने अगर प्रॉपर लगा दी तो उसकी सैलरी भी आपको आती रहेगी और उसके बाद आप जितना भी पढ़ोगे वो भी आपका ही फायदा होगा। तो इन दी एंड मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको ऐसी कंपनीज में जाने के बाद प्रेफर टेक्नोलॉजीज में काम करने का मौका नहीं मिला, देन आप सेल्फ स्टडी करते जाइए। जितना भी आपका बॉन्ड पीरियड होता है उसको सर्व कीजिए और उसके बाद वैसा ही जो भी आपका स्किल सेट इम्प्रूव हुआ होता है सेल्फ स्टडी के कारण, उन सबको एलेबोरेट कर वहाँ पे बता दीजिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जाकर स्विच कर सको। आप बता सकते हो, झूठा मोटा एक्सपीरियंस बता सकते हो कि मैंने इस कंपनी में ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया। किसी को नहीं पता होता कि आपने इंटरनली उस कंपनी में जाकर एक्चुअल में क्या क्या काम किया होता है। जब आप बाहर जाते हो तो आप किसी भी तरह का उनको बता सकते हो कि मेरे ये स्किल सेट है, मैंने ये काम इस कंपनी में किया है। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आप रिज़ाइन के बारे में उसी टाइम पे सोचिएगा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी पड़ा हो या फिर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सके। एल्स अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि आप 1 साल 2 साल जितना भी आपका बॉन्ड पीरियड होता है उसको उस कंपनी में बिताइए और उसके अल्टरनेटिव में आप सेल्फ स्टडी करते जाइए। जितना भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।